पश्चिम बंगाल का पहला फेज कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बाद में सिलीगुड़ी, बाद में उत्तर दिनाजपुर, और 30 तारीख को हम वापस लौट आएंगे पश्चिम बंगाल। और उस के बाद 30 और 31 को मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगा और बीरभूम से होकर हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो पश्चिम बंगाल का 2 फेज है। पहला फेज अभी चल रहा है। हम कूच बिहार में हम अंदर आए थे, पश्चिम बंगाल के अंदर हम कूच बिहार में हमने प्रवेश किया और हम निकलेंगे 31 को बीरभूम से झारखंड जाएंगे। तो इसके बारे में बहुत कुछ सवाल उठे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हमने कोई हमारा प्रोग्राम बदला नहीं है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों में इम्तिहान हो रहे हैं और कोई हाई कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार वहां के अधिकारी को कुछ कार्रवाई करनी है। ये सब मैं समझता हूं बातचीत से हल हो सकता है। हम चाहते थे कि कल 11 बजे को ही हम शुरू करें, पर वो नहीं हो पाया है। तो 2 बजे से हम जलपाईगुड़ी में शुरू करेंगे पद यात्रा से। वो पद यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा जलपाईगुड़ी में, और उसके बाद सिलीगुड़ी में भी 2 किलोमीटर का, और वहां जनसभा संबोधित करेंगे राहुल जी। खरगे जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ स्वयं बात की है। उन्होंने उनको निमंत्रण भी दिया है और हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले कि उनका निशाना बीजेपी है, वो बीजेपी से लड़ रही हैं, बीजेपी को हराना चाहती हैं, और वो भी कांग्रेस का मकसद है, वो भी इंडिया गठबंधन का मकसद है। तो इसमें कोई वाद विवाद का मामला नहीं है। यहां वहां कुछ बोले जाते हैं, पर मैं कहूं कांग्रेस पार्टी की ओर से हम चाहते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री भी, अगर उनको समय मिले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। उनका भरपूर हम स्वागत करेंगे। उन्हीं के राज्य में हम होंगे और हमारे नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी, तीनों ममता जी का बहुत सम्मान, बहुत आदर करते हैं और वो जानते हैं कि अगर हमें बीजेपी को हराना है, अगर हमें सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ना है, तो उसमें टीएमसी का शामिल होना और खास तौर से ममता जी का शामिल होना अनिवार्य है। सवाल उठाए गए हैं। आपके सवालों के पहले ही मैं उसका जिक्र कर दूं ताकि आपको कष्ट न मिले सवाल करने का। मुझे बिहार में कुछ बयान आ रहे हैं बिहार में कि एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीनियर ऑब्जर्वर बिहार के लिए नियुक्त किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर और अन्य जो पार्टी से संबंधित मामले हैं उसके बारे में
जो बातचीत करनी है हमारे एमएलए से, हमारे पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से, अलग अलग पार्टियों से बघेल जी को नियुक्त किया गया है। और मेरी जानकारी में आज रात को ही बघेल जी बिहार पहुंच जाएंगे, पटना पहुंच जाएंगे। 23 जून को मैं याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि लोग भूल जाते हैं। 23 जून को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था 18 पार्टियों को, और पहला मीटिंग विपक्ष की पार्टियों की पटना में हुई 23 जून की, और उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री ने की। ये पहला बैठक था जहां सभी विपक्ष की पार्टियां, तब 18 थे, वो पटना में एकत्रित हुए, वहां बातचीत हुई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17 और 18 जुलाई को। बेंगलुरु में इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। और वहीं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वहीं से निकला बेंगलुरु की बैठक से। और बेंगलुरु के बैठक में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका योगदान महत्वपूर्ण था। इसके बाद तीसरा बैठक इंडिया पार्टियों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ। वहां भी, उस बैठक में भी बिहार के मुख्यमंत्री ने और सभी नेताओं ने, डीएमके के नेता, एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता, सभी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, सभी ने बातचीत की। वहां भी बिहार के मुख्यमंत्री का योगदान महत्वपूर्ण था। तो ये 3 बैठकें हुई हैं। पहले पटना में, वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद में जुलाई के महीने में बेंगलुरु में हुआ, और अगस्त और सितंबर के महीने में मुंबई में हुआ। उसके बाद में आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव आ गए, औपचारिक तौर से बैठक नहीं हो पाई, जूम मीटिंग हुआ, बातचीत होती रही। तो जो कुछ खबरें आ रही हैं, मैं अनौपचारिक खबरों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आज की स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने का। और जो इंडिया गठबंधन था, 28 पार्टियों का गठबंधन, जो 18 था पटना में, जो 28 हुआ बेंगलुरु में और मुंबई में, उसको मजबूत करना हर जो दल हैं, इस गठबंधन के दल हैं, जो घटक दल हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कांग्रेस पार्टी हर कदम लेने के लिए तैयार है ताकि गठबंधन को और मजबूत किया जाए। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, जो बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बारे में मैं कह दूं कि अशोक गहलोत जी खुद अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं। बातचीत उस स्तर पर चल रही है, अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चल रही है। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत रचनात्मक तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से चल रही है। और जब कोई फॉर्मूला, कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट तय होगा, उसकी जानकारी
हम सबको दे देंगे। पर आज क्योंकि अखिलेश जी ने खुद ये खबर ट्विटर के माध्यम से सबको बताया है कि बातचीत चल रही है और वो खुश हैं उस बातचीत से, मैं कहना चाहता हूं हमारी पार्टी की ओर से अशोक गहलोत जी और अखिलेश जी सीधे संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है और अभी शीघ्र वो दोनों मिलने वाले हैं और जो समझौता होगा मैं समझता हूं वो समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। मैंने उनके ओर से कहा, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। जब बात पूरी हो जाएगी, जब जो पिक्चर है साफ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कह सकता हूं कि क्या फॉर्मूला है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे ओर से अशोक गहलोत जी अखिलेश जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, बड़ा सकारात्मक बातचीत हुई अभी तक और वो शीघ्र ही अखिलेश जी से मिलने वाले हैं। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।